जैसा कि आपको विदित है, आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय को लेकर चर्चा करने जा रहा हूं। गणित विषय में भी दूसरी इकाई यानी बहुपद के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले एक वीडियो मेरा आ चुका है 2.2 एक्सरसाइज के पहले प्रश्न को लेकर। पहले के 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए गए। पहले देखिए वीडियो में, पहले मैंने उस एक्सरसाइज के बारे में जितनी भी थी संबंधित बातें आपको बताई, उसके बेसिक था, जो आधारभूत जानकारियां थी वो आपके सामने मैंने साझा की। अब मैंने 2 क्वेश्चन उसमें करवा दिए गए। आज मैं आपके तीसरा क्वेश्चन लेकर हाजिर हो रहा हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि इससे पहले जो वीडियो आया है उस वीडियो में आपने अच्छी तरीके से उसको समझा होगा। उन पहले जो बातें थी समझने योग्य थी, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो बातें थी वो मैंने उस वीडियो में बताई। आपने अच्छी तरीके से उन बातों के ऊपर मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, ग्रहण भी की होगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। 2.2 एक्सरसाइज के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, ये 6x² -3 माइनस के साथ x बराबर 0। आपको मैं फिर याद दिलाता हूं कि इस प्रश्न में पहले तो आपको जो गुणनखंड विधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी उसके माध्यम से, उसके मार्फत उसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक क्या होते हैं मैंने अच्छी तरीके से चर्चा कर रखी है। आप उन वीडियो को देखिए। पिछला वीडियो 2.2 एक्सरसाइज का भाग 1 देखिएगा और मेरी प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने अलग से। कक्षा 9 की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट अलग बना रखी है। तो उसमें आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें कि पहले तो गुणनखंड विधि के माध्यम से अपन शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के बाद उन शून्यांकों का क्या करेंगे, संबंध की सत्यता भी ज्ञात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस समीकरण में अब देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि जो आपको समीकरण दे देगा, समीकरण में सबसे पहले x² की टर्म्स आएगी, उसके बाद में x वाली टर्म्स आएगी, सबसे लास्ट में अचर पद आएगा। तो सबसे पहले मैं समीकरण के सीक्वेंस को कर लूं सही। x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, इस तरीके से सीक्वेंस हुई। अब विद्यार्थियों, इस सीक्वेंस में आपको ध्यान से देखना होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, बाहरी पदों का गुणनफल देखना है। तो बाहरी पद क्या है, एक तो है 6x² जो कि प्लस का है, दूसरा है माइनस के 3। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, इधर कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब प्लस है। तो माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है। तो देखिए ये प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 होगा। x का कोई टर्म है तो x का x² आ जाएगा। इसका मतलब बाहरी पदों का जो गुणनफल हो रहा है वो क्या हो रहा है, माइनस के 18x² हो रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, इस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों को आपस में गुणा करें तब माइनस के 18x² आ जाए, और उन टुकड़ों को वापस जोड़ें या उन टुकड़ों को घटाएं तो वापस माइनस के 7x प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, ये तो आपके दिमाग की उपज है, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसके टुकड़े देखिए, 7 के टुकड़े क्या कौन कौन से हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 5 और 2 हो सकते हैं, और 6 और 1 हो सकता है। और फिर देखिए माइनस में जाए, माइनस में जाए तो देखिए 9 प्लस के माइनस के 2 हो सकते हैं, और 8 प्लस के माइनस का 1 हो सकता है। फिर देखिए 10 प्लस के माइनस के 3 हो सकते हैं। अब देखो इनका आपस में गुणा करें तो 12 हो रहा है, अपने गुणा क्या चाहिए, 18 चाहिए, और ये दोनों प्लस कहते हो, ये प्लस वाली कोई संख्या होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रिजल्ट माइनस माना तो 1 माइनस और 1 प्लस की होगी। तो 7 9 प्लस के होते हैं और माइनस के 2 होते हैं, तब देखिए रिजल्ट प्लस के साथ आते हैं। तो देखिए मैं उल्टा कर लेता हूं, ये प्लस के ये माइनस के कर लेता हूं। अब देखिए रिजल्ट किसमें आएगा, माइनस के साथ आएगा। माइनस के 2 में से प्लस के 2 चले गए, माइनस के 7 बच गए, और इनका गुणनफल क्या हो रहा है, माइनस के 18 हो रहा है। तो 9x और 2x का x से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस, 9 का 2 से करोगे तो 18 x²। क्या सही आ रहा है, इसका मतलब अपना जोड़ा कौन सा
माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। जब भी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है टुकड़ा मध्य वाला यदि माइनस में आ रहा है तो बड़े वाली संख्या किसकी होनी चाहिए, टुकड़ों में बड़े वाली संख्या माइनस की होनी चाहिए, क्योंकि तभी वापस माइनस की संख्या आएगी। और यदि इसका मध्य पद यदि प्लस का है तो टुकड़ों में बड़े वाला टुकड़ा प्लस का होगा, तभी वो मध्य वाली टर्म्स किसकी आएगी, प्लस की आएगी। तो इस प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने कहा था आपको कि ये 4 टर्म्स हो गई, पहले 3 थी अब 4 हो गई, तो 2 के क्या बना लो, जोड़े बना लो। अब देखिए इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो क्या कॉमन आ रहा है, 3 का भाग 6 में भी जा रहा है, 3 का भाग 9 में भी जा रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन आ रहा है। और दूसरी बात कॉमन क्या आ रही है, x का भाग यहां पर जा रहा है, x का भाग यहां पर भी जा रहा है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है। अब देखिए 3 का भाग 6 में गया 2 बार, x स्क्वायर में x का भाग कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा, पीछे x बचेगा, चाहे किसका माइनस का। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, x से x कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से पहला ब्रैकेट बन गया। फिर देखिए सिंबल यहां पर मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि यहां चिन्ह नहीं लगाना है, चिन्ह नहीं लगाना। फिर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन आएगा। अब देखिए जिन संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक कॉमन है वहां। अब देखिए 1 का भाग 2x में गया, 2x बार, चिन्ह माइनस का, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, क्योंकि जैसा है वैसा आएगा। अब आप ब्रैकेटों की तुलना करनी है, क्या दोनों ब्रैकेट एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, तब यहां पर चिन्ह प्लस का आएगा। यदि ब्रैकेट एक जैसे नहीं है तब चिन्ह किसका आएगा, यहां पर माइनस का आएगा। अंदर वाले चिन्ह ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का चिन्ह हो जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए विद्यार्थियों दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो उनको एक बार लिखना है, और दूसरा ब्रैकेट 3x प्लस 1 से बन जाएगा, ये हो गया। अब देखिए प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर करता हूं, 2x माइनस 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आ गया, 3/2 आया कि नहीं आया, क्योंकि ये संख्या इधर प्लस की थी, माइनस की थी, उधर जाके प्लस की हो गई, ये इधर गुणे में इधर किस में आ गई, भाग में आ गई। अब देखिए ये वाला 3x प्लस 1 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर, ये इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, -1/3। इस तरीके से ये दोनों शून्यांक इस समीकरण के प्राप्त हो गए। इसके बाद आपको बताइए विद्यार्थियों, दूसरा स्टेप होता है गुणांकों, किसके, इस समीकरण के, जो समीकरण दिया गया है इसके गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता। संबंध की सत्यता में देखिए विद्यार्थियों पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको विदित भी होगा कि अल्फा पहला शून्यांक है जो कि 3/2 इसमें आ रखा है, बीटा दूसरा शून्यांक है जो कि -1/3 आ रहा है, और b क्या है, b विद्यार्थियों x स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, सॉरी x का गुणांक है, और a क्या है, a बराबर है x स्क्वायर का गुणांक कितना, प्लस के 6। b क्या है, b है x का गुणांक क्या है, -7। c क्या है, जो अचल पद दिखाई दे रहा है वो -3 है। विद्यार्थियों अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3/2, और बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का तो प्लस रखेंगे, बीटा की वैल्यू क्या है, -3, -1/3। तो देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस के साथ, ये तो माइनस किसका है, सूत्र का है, परंतु b की जगह क्या रखना है, माइनस के साथ, माइनस के है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, बटे a की वैल्यू क्या है, 6। अब विद्यार्थियों ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3/2 -1/3 बराबर, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस के 7/6। अब विद्यार्थियों आपको भिन्नों वाली जोड़ बाकी आती होगी, भिन्नों वाली जोड़ बाकी आती है तो विद्यार्थियों 3 और 2 का लसब क्या होता है, 6 होता है। तो देखिए 2 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 कितने हो गए, 9। इसका इसमें भाग देना है, भाग देने के बाद जितनी बार भाग देता है उतने वाले से गुणा करना है, चिन्ह माइनस का, फिर इस 3 का 6 में भाग दिया, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 हो जाएगा, ये 7/6। अब विद्यार्थियों 9 में से 2 के पीछे बचे 7, 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब पहली सत्यता थी वो सही पाई गई। अब देखते हैं विद्यार्थियों दूसरी विद्यार्थियों ये है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर
C अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं पहले, जो सारी जो चीजें थी मैंने बिल्कुल बता रखी है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। अल्फा अल्फा मतलब 3/2 पहला शून्यांक गुणा, इसका मतलब बीच में क्या है गुणा है, और माइनस 1/3 माइनस था इसलिए ब्रैकेट में ले लिया, बराबर C की वैल्यू क्या है देखते विद्यार्थी -3 और A की वैल्यू क्या है 6। अब इसका गुणा करोगे तो 3 से 3 कट गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस आएगा और 1/2 और ये देखिए 3 का भाग इसमें जाएगा एक बार, इसमें गया 2 बार, बराबर -1/2। दोनों सत्य जो अपने शून्य बहुपदी संबंध की जो सत्यता थी वो सही पाई गई। इसीलिए देखिए ये दूसरे क्वेश्चन 2.2 के पहले का तीसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ है। इसी तरीके से विद्यार्थी में बढ़ता हूं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए विद्यार्थियों अच्छी तरीके से चिंतन मनन और एकाग्रचित होकर के इस जो मेरा वीडियो है जिनको अध्ययन करिए, अपनी किताबों से दोस्ती कीजिए और ये आपको फर्स्ट से अर्श तक ले जाने का कार्य करेगी। विद्यार्थियों एक कहावत भी है कि किताबों में झुके हुए सिर जिंदगी भर ऊपर उठे हुए रहते हैं, तो अपने सिर किताबों में झुकाइए, फालतू की बातों को अपने से दूर रखिए। अब देखिए 4u² प्लस 8u, इसमें जो अचल पद है वो आपको गायब दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है, गायब दिखाई दे रहा है। अब विद्यार्थियों अपने को देखिए, इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो u कॉमन आ रहा है और दूसरी बार कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मैं ऐसे ले लूं 4u कॉमन ले लूं मैं, क्योंकि 4 का भाग दोनों में जाना है, u का भी भाग दोनों में जाना है। अब देखिए ये 4, आपको u और 4 में थोड़े कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं 4u कॉमन आ गया, 4 में 4 का भाग एक बार गया, u स्क्वायर से u का भाग गया तो u बार गया, और चिन्ह किसका प्लस का, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार गया, और u का u में एक बार गया, 1 का गुणा 2 से करोगे 2 आएगा, बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट हो गए। अब देखिए ऐसा आ जाए ना आपको जिसमें तीसरा पद दिखाई दे रहा हो, दोनों पद दिखाई दे रहे हो, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लिए उनको, बिल्कुल आसान है। देखो मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 0 के बराबर कर दिया। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हो गई, ब्रैकेट बन गई, दोनों बन गई, दोनों को 0 के बराबर करोगे तो 4u यानी 4u बराबर 0 और u बराबर क्या आ गया 0/4 यानी 0 आ गया। और दूसरी बात देखिए u + 2 बराबर 0 और u बराबर क्या आ गया -2 आ गया। दोनों शून्यांक आ चुके हैं, u बराबर 0 और u बराबर -2। शून्यांक का मतलब विद्यार्थियों ये होता है, मैंने पहले भी बताया कि जो चर पद है, चर पद का जो मान निकला है उस मान को यदि समीकरण में वापस आप रखोगे तो ये पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए संबंध की सत्यता, पहला है अल्फा + बीटा बराबर b -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर b की वैल्यू क्या है। अब देखिए a बराबर, यहां मैं लिख देता हूं, a बराबर 4 है और b बराबर क्या है 8 है। अब b की वैल्यू प्लस के 8 है तो ये माइनस होगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे, और a की वैल्यू क्या है 4 है, क्या है 4। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके -2 बराबर 4 का भाग 8 में गया 2 बार, चिन्ह माइनस का, -2 बराबर -2। अब बार देखिए आगे अल्फा × बीटा, तो ये अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 बराबर c की वैल्यू क्या है 0 और अपॉन a की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस का इसे गुणा करोगे 0 बराबर 0। ये जो की संबंध की सत्यता सही पाई गई। इस तरीके से विद्यार्थियों अपना 2.2 के पहले का चौथा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। अब देखिए अपन आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों बड़े हमेशा जो जितनी पढ़ाई करते हो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ, हंसते खेलते करिएगा। गणित कहते हैं कि समझ में नहीं आती, मैं कहता हूं ये इतना सरल सब्जेक्ट है, आप इसके साथ एक बार दोस्ती कीजिए, मजा आएगा पढ़ने में। देखिए बढ़ते आगे,
टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए पांचवा है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ऐसा समीकरण दिखाई दे जिस पहले वाले में तो क्या था, चर पद नहीं, सॉरी अचर पद नहीं था, इसमें बीच वाला पद नहीं है, एक मध्य पद है वो नहीं है, तो इसको क्या करोगे, इस जो अचर पद है उसको उधर भेज दो, तो टी स्क्वायर अचर पद इधर माइनस का तो उधर जाके प्लस का 15 हो गए, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कितने हो गए 15। इसका मतलब जो पहला शून्यांक है वो अब देखिए 15 रूट में हमेशा संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों की होती है, तो टी बराबर ये प्लस और माइनस दोनों का है, तो ये रूट माइनस के 15 और ये प्लस के 15। आपको भी दो शून्यांक होने चाहिए, तो ये दो शून्यांक, क्योंकि रूट वाली संख्या माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है। अब देखिए संबंध की सत्यता, संबंध की सत्यता विद्यार्थियों देखिए पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह मैं रखूंगा माइनस के रूट 15, बीटा की जगह रखूंगा प्लस के रूट 15 बराबर माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है, ए बराबर तो देखिए टी के गुणे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और सी बराबर माइनस के 15 है और बी बराबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 बटे ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए माइनस के 15 रूट 15 और प्लस के रूट 15 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहां बचा 0 और यहां पर भी बचा क्या 0। अब देखिए विद्यार्थियों अल्फा इनटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा अल्फा क्या है माइनस के रूट 15 और बीटा क्या है प्लस के रूट 15 बराबर सी की वैल्यू क्या है माइनस के 15, ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलकर रिजल्ट तो माइनस में आएगा। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो संख्या रूट में होती है उसका 2 बार गुणा होता है तो वो संख्या खुद रूट से बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है। एक संख्या ये हो गई और बराबर 1 का भाग इसमें दोगे तो 15। अब देखिए कोई दिक्कत, बिल्कुल कितना सिंपल है, कितना आसानी से आ गया है। अब देखिए ये अपना हो गया पांचवा क्वेश्चन, पहले 2.2 के पहले का पांचवा। इसी तरीके से विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे, पहले का छठा क्या दिखाई दे रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखिए विद्यार्थियों जब ऐसा समीकरण दिखाई दे, मैं फिर कह रहा हूं, सबसे पहले बाहर जो पद है उनका मल्टीप्लाई करिए, उनका गुणा करिए, तो पहला पद प्लस के 3x स्क्वायर, दूसरा पद है माइनस के 4, 4 3 कितने हो गए 12 x स्क्वायर, ये माइनस के 12x स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों इस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका गुणनफल कितना आ जाए, माइनस के 12x स्क्वायर आ जाए, और उनको जोड़े या घटाएं तो वापस माइनस के x आ जाए। तो विद्यार्थियों देखिए 3x स्क्वायर, अब देखिए माइनस का x आना चाहिए वापस, उनको जोड़े या घटाएं तब तो माइनस का x आना चाहिए, पर उनका गुणा करें तब माइनस के कितने आने चाहिए 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने कहा था कि माइनस की जब संख्या लानी होती है तो टुकड़ों में बड़े वाला टुकड़ा माइनस का होना चाहिए, तो ये माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। देखिए विद्यार्थी 4 और 3 का जब गुणा करते हैं 4 3 12, ये प्लस का नहीं माइनस का माइनस के, और x स्क्वायर x का s से गुणा किया x स्क्वायर यानी माइनस के 12x स्क्वायर आ गया, और 4 में से 3 चला जाएगा तो पीछे माइनस का x बचेगा नहीं बचेगा, इसका मतलब टुकड़े सही है। अब दो के जोड़े बना लो, दो के जोड़े बनेंगे तो यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन सिर्फ x आ रहा है, तो 3x स्क्वायर में x का भाग दोगे 3x बार, चिन्ह माइनस का, 4x में x का भाग दिया तो 4 बार, यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, चिन्ह नहीं लगाना आपको, और 3x में 1 का भाग दोगे 3x बार माइनस के 4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट समान है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए, असमान है चिन्ह में असमान है तब क्या करोगे यहाँ पर माइनस लगाओ तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इन ब्रैकेटों को एक बार लिखेंगे और ये हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि x और ये प्लस 1 दूसरा ब्रैकेट बन गया, दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर करोगे, ये हो गया, और ये 3x बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, ये 3x के गुणे में उधर जाके भाग में जाएगा, तो देखिए 4/3, ये पहला शून्य, इसको 0 के बराबर करोगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1, इस तरीके से ये दूसरा शून्यांक भी आ गया। अब विद्यार्थियों देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, पहला शून्यांक 4/3,
दूसरा शून्यांक माइनस का 1 बराबर माइनस b की वैल्यू, अब देखिए मैं लिख रहा हूं a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 गुणांक में है, और c बराबर माइनस के 4। अब देखिए b माइनस, और यहां पर देखिए माइनस का 1 बटे a की वैल्यू क्या है 3 है। अब देखिए 4 बटे 3 माइनस 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 3। अब रसब क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 का गुणा 4 से करोगे 4 माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से करोगे 3 बराबर 1 बटे 3। 4 में से 3 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। ये पहली सत्यता पाएंगे सही। दूसरी देखो, दूसरी ये होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 बटे 3 है, और गुणा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1 है, बराबर सी की वैल्यू क्या है माइनस के 4 है, और ए की वैल्यू क्या है 3 है। तो विद्यार्थी देखिए माइनस का 1 का गुणा 4 से करोगे तो माइनस के 4 बटे में 1 कर दो तो 3 का 1 से करोगे 3 बराबर माइनस 4 बटे 3, जो कि दूसरी सत्यता थी वो भी सही पाई गई। तो विद्यार्थियों इस तरीके से अपने 2.2 के पहले क्वेश्चन के जो 6 क्वेश्चन थे वो अपने अच्छी तरीके से पूरे किए हैं। मैंने मेरी तरफ से 100% मेहनत की है। खैर कहीं कमी रह गई है तो मुझे इत्तला करिएगा, अपन मिलकर के इनको वापस देखेंगे, जो कमी थी उनको वापस सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधारने का प्रयास नहीं सुधारेंगे, और आपके सामने 100% प्योर प्रोडक्ट पेश करेंगे। देखिए विद्यार्थियों इस तरीके से अब देखिए 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। 2.2 का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। किताब आपने हाथ में रखी, क्योंकि मेरे पास बुक है, मैं बुक से पढ़ा तो लिखूं फिर देखूं, इतने में टाइम बहुत खर्च होता है। तो देखिए विद्यार्थियों अपनी बुक उठाइए और उनको देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। अब देखिए शून्यकों का योग क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। ये दोनों पद आपको दिए गए, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको पहले में क्या दिया गया है, पहला देखिए आपको 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, यानी आगे लिखा गया है गुणनफल योगफल तथा गुणनफल क्रमशः। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 दिया गया, ये विद्यार्थियों है। अब देखिएगा विद्यार्थियों अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा 1/4 रखूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखूंगा 1/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने रख दिया 1/4 और माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अल्फा दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस ए बराबर सी अपॉन ए, इसके बटे में मैं क्या कर दूं ए। विद्यार्थियों यहां तुलना करें अपन, देखिए विद्यार्थियों अच्छी तरीके से देखना, यहां पर ये तो ऊपर वाली तो b की वैल्यू है, नीचे वाली 1, यहां a की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, यहां a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। विद्यार्थियों ऐसा हो सकता है, समीकरण 1 है, एक समीकरण में x² का गुणांक 2 हो सकते नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। देखो मैं समीकरण ये लिख रहा हूं 3x² माइनस के 4x प्लस के 5, इसमें सिर्फ x² का गुणांक 1 ही है, वो 3 है वही है। ऐसा थोड़ा है कि एक बार 4 हो जाए दूसरी बार 1 हो जाए, समीकरण 1 है तो गुणांक कैसे चेंज हो सकता है x² का, इसलिए गुणांक चेंज नहीं है। आपको ये देखना है कि दोनों के गुणांक क्या करने हैं, a वाले हैं जो x² के गुणांक को बराबर करने। बराबर एक तरीका है कि दोनों समीकरणों को, ये पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों को अंश व हर से, सॉरी दोनों को नहीं, दूसरे समीकरण को मैं किससे अंश व हर को 4 से क्या कर दूंगा गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा तो ये 1 का गुणा 4 से होगा 4 होगा नहीं, बस जैसे देखिए मैं ये देखिएगा ये अपना हो गया बेटा देखिए। अब देखिए यहां देखोगे विद्यार्थियों मैं ऐसे लिख रहा हूं आप कहोगे क्यों, पहले सुनिए, समीकरण 2 के अंश व
हर को 4 से गुणा करने पर अंश हर को 4 से गुणा। अब देखिए -1 इंटू 4 बटे 1 इंटू 4 बराबर c अपॉन a। ये क्या हो जाएगा -4 बटे 4 बराबर c अपॉन a। अब देखिए यहां से तुलना करनी है, ऊपर c है, ऊपर वाला मान c का, c बराबर -4, नीचे a है तो a का मान क्या हो गया, a का मान क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिखाई दे रहा है कि 1 बटे 4 बराबर -b अपॉन a। अब देखिए -b की वैल्यू क्या है, -b की वैल्यू 1 है, माइनस इधर से हटेगा तो उधर जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहां देखिए a बराबर क्या है, a बराबर तुलना करोगे 4, देखिए दोनों जगह a की वैल्यू समान आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब अब देखिए अपनी सही है। अब देखिए विद्यार्थियों आपने सुना होगा जो समीकरण होता है ना उसकी ये रूप, मतलब जो रूप होता है समीकरण का द्विघात का वो ये रूप होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था ax² + bx + c। a क्या है x² का गुणा यानी b क्या है x का गुणा, c क्या है अचर पद है। अब देखिए यहां पर मान रख दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। a की वैल्यू कितनी है, दोनों जगह 4 है तो यहां आ जाएगी 4 x। अभी देखिए पहले मैं कह रहा था a की वैल्यू 1 आ रही है या 4 आ रही है, क्या ये एक समीकरण में दो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं रख सकते थे, इसीलिए मैंने दोनों की वैल्यू बराबर की। इसीलिए जो दूसरा समीकरण था उसको मैंने किससे गुणा किया 4 से, क्योंकि पहले समीकरण में a की वैल्यू क्या आ रही थी 4 आ रही थी। एक सिर्फ a है जो दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा तो उसकी वैल्यू क्या अपने को देखनी है, यदि बराबर आ रही है तो किसी से गुणा भाग नहीं करना है, बराबर नहीं आ रही है तो ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि ऊपर वाला और नीचे वाली वैल्यू बराबर हो जाए। अब देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b की वैल्यू आ रही है -1, तो ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस और a का गुणा x से करो x, और c की वैल्यू क्या आती है -4, तो ये -4 आती है। इस तरीके से ये द्विघात समीकरण अपने को प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरे में आपको जो शून्यकों का योगफल दे रखा है वो दे रखा है आपको √2, और शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 1/3। तो विद्यार्थियों अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको √2 दे दी है, तो ये √2 बराबर -b अपॉन a/a। अब देखिए पहले तुलना नहीं करनी है, समीकरण 1 है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, शून्य का गुणनफल बराबर c अपॉन a होता है। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेगा 1/3 बराबर c अपॉन a। अब देखिए यहां पर देखो तुलना करो, एक यहां तो a की वैल्यू, अब देखो तुलना मतलब ऊपर वाली b की है, नीचे वाली a की वैल्यू 1, यहां a की वैल्यू 3, इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 3 होनी चाहिए। यहां पर 3 करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को जो 1 नंबर समीकरण है उसको किससे गुणा करेंगे, 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 को 1 के अंश व हर को 3 से गुणा करने पर, अब देखिए अंश व हर से 3 से, तो देखिए 3 इंटू √2 बटे 3 इंटू 1 बराबर -b अपॉन a। अब देखिए ये हो जाएगा 3√2 बटे 3 बराबर -b अपॉन a। अब देखिए यहां से मैं तुलना कर रहा हूं तो c की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और a की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब यहां से भी तुलना कर रहा हूं, -b बराबर क्या आ रहा है 3√2, और अब देखिए माइनस हटेगा तो उधर जाएगा, अपने को b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू -3√2, क्योंकि इधर से माइनस हटेगा तो उधर चला जाएगा, और 3 बराबर a की वैल्यू क्या है 3। इस तरीके से देखिए अपने को सभी की वैल्यू a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई। आपको पता है द्विघात समीकरण का ये रूप होता है, और इसमें सिर्फ अपने को अब क्या करना है वैल्यू रखनी है। a की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस, अब देखिए b की वैल्यू माइनस है, माइनस के, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा
3√2, b की जगह ये 3√2 गुणा x प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है। इस तरीके से ये अपना द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरे का दूसरा भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे के तीसरे की ओर, दूसरे के तीसरे की ओर। अब देखिए बस कुछ भी नहीं करना है, जैसा दिया गया है कि शून्यकों का योग दिया गया, योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर कर दो, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है तो सी अपॉन ए के बराबर कर दो। फिर देखो कि दोनों जगह ए की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि सेम नहीं आ रही है तो अपने को सेम करना है, जो भी गुणा भाग करना पड़े। यदि नीचे वाले की वैल्यू और ऊपर वाले की वैल्यू में आप देखना है फर्क आ रहा है, उस फर्क को अपन किस तरीके से पूरा करें। आपने दोनों में देखा, आपने पहले वाले में नीचे वाले में 1 आ रहा था तो देखिए नीचे वाले को 4 से गुणा किया, अब ऊपर वाले में 1 आ रहा था तो ऊपर वाले को 3 से गुणा किया। अब देखिए विद्यार्थियों तीसरा है, दूसरे का तीसरा दिखाई दे रहा आपको, जो शून्यकों का योगफल, योगफल हमेशा ऊपर दिया गया, पहले लिखा गया योगफल पहले है, और गुणनफल है जो अल्फा इंटू बीटा बराबर है अंडर रूट 5। अब देखिए विद्यार्थियों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है 0 बराबर माइनस बी अपॉन ए, इसके अपॉन में ए कर दूं। अब देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकता हूं मैं, रूट 5 बटे ए कर दूं बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए तुलना करो, यहाँ ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में तुलना करते हैं, एक ही मान सेम आ रही है, इसका मतलब अब गुणा भाग कुछ भी नहीं करना, जैसा है वैसे लिख दो। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो तुलना करोगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बराबर 0, और b बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा, और a बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी सी अपॉन ए बराबर अंडर रूट 5 बटे 1। अब देखिए यहां पर भी a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है अंडर रूट 5 है। तो समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अब देखिए a की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 का रखने का कोई मतलब नहीं है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0x नहीं लिखो तो भी चलता है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और c की वैल्यू आएगी अंडर रूट 5। इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी दूसरे का तीसरा, देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल आप देखिए उनको समझते जाइए और आनंद लीजिए, इस प्रश्नावली को करने का मजा लीजिए। आप देखिए बहुत आनंद आएगा, इंटरेस्ट लेकर के इस चीज को करिएगा, बहुत बड़ा आनंद आएगा। अब देखिए चौथा है, देखिए विद्यार्थियों 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा है वो तो 1 है, और अल्फा इंटू बीटा है वो भी 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह ए बटे में कुछ नहीं, ए कर दो, 1 बटे में करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, बी अपॉन ए, ये समीकरण पहला। और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 बटे ए कर दो बराबर सी अपॉन ए, ये समीकरण दूसरा। अब देखिए समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देखो तुलना करो, माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा, अपने को b की वैल्यू चाहिए, माइनस बी की थोड़ी चाहिए, b की वैल्यू तो इधर माइनस 1 हो जाएगा, और a की वैल्यू तुलना करोगे a बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या हो रहा है देखिए विद्यार्थी तुलना करो, c बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और a बराबर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ऊपर का c और नीचे का a। अब देखिए समीकरण ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 को रखने का कोई मतलब नहीं है, x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी क्या है माइनस 1 है, तो ये चिन्ह प्लस का क्या हो जाएगा माइनस x, और c की वैल्यू क्या है 1 है। इस तरीके से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये अपना समीकरण हो गया। देखिए विद्यार्थियों इसी तरीके से बढ़िया आगे देखिए बढ़ते हैं। आपको लिखा गया है पांचवा, दूसरे का पांचवा दिया गया है अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, वो तो आपको दिया गया है
-1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया वो 1/4 दिया गया। अल्फा प्लस बीटा विद्यार्थियों क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दोगे -1/4 रख दोगे बराबर -b/a। अब इसको एक नंबर दे दीजिए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/4 बराबर c/a। ये दूसरा। अब देखो दोनों जगह a की वैल्यू समान आ रही है तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर नीचे गुणा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में आप तुलना करोगे तो देखिए -p बराबर -a, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b बराबर क्या आ गया 1 आ गया और a बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 से करोगे तो देखिए विद्यार्थियों क्या हो रहा है c बराबर 1 आ रहा है और a बराबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। समीकरण ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। सिर्फ और सिर्फ आपको मान रखना है a की वैल्यू क्या आ रही है 4 तो 1 की जगह 4 x²। b की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, यहाँ प्लस आएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, x आएगा। c की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 1 आ रहा है। इस तरीके से ये अपना 5वां b कंप्लीट होता है 2/2 के दूसरे का 5वां। अब विद्यार्थी बढ़ते आगे 2/2 के दूसरे का छठा और अंतिम ये 4 और 1 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 बटे में कुछ नहीं 1 बराबर -b/a। ये पहला हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 बटे में कुछ नहीं 1 कर दो और c/a बटे में कुछ भी नहीं होता तो उसको बटे में 1 लिख दो कि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दोनों समीकरणों में क्या a की वैल्यू समान आ रही है, a की वैल्यू यदि समान आ रही है तो कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है। तो देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखो तुलना करो -b बराबर 4 आ रहा है, इधर से माइनस हटेगा b बराबर -4 हो जाएंगे और a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर देखो समीकरण 2 में समीकरण 2 से देखो c बराबर 1 a बराबर 1 क्योंकि ये दोनों में समान आ रहा है इसीलिए अपन ने गुणा भाग नहीं किया था। ax² प्लस bx प्लस c होता है, इसमें मान रखना है a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रखने की कोई जरूरत नहीं होती x² और b की वैल्यू क्या -4 है तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और 4x प्लस c की वैल्यू क्या है c की वैल्यू अपनी आ रही है 1 तो ये 1 रख दिया। इस तरीके से विद्यार्थियों कक्षा 10 के जो 2/2 बहुपद की 2/2 एक्सरसाइज थी वो पूरी होती है और आप देखिए बड़े आनंद के साथ उन्हें पढ़िए क्योंकि एग्जाम में जो दिन कमी बचे हैं इसलिए आप अच्छी तरीके से इनको मिलाइए और जो भी चीजें आपसे नहीं हो रही है मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।